स्वाति मालीवाल से हमारे 5 सवाल। दोस्तों, हमें राज का पूरी अच्छी बारीकी से जान करके और इसके पीछे एक क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वाति जी से हमारे 5 सवाल। उससे पहले हम स्वाति मालीवाल जी सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई है उस विषय पे बात करेंगे कि हम ये नहीं कहते कि आपके साथ अगर मारपीट भई है तो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बात सच है तो और प्रूफ साबित हो जाता है तो दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं चाहिए। लेकिन आपसे हमारे 5 सवाल इस विषय में हैं कि देखिए, ये एक चुनावी टाइम चल रहा है, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है साजिश। क्या इसके निशान केजरीवाल थे वैभव की जगह पे? केजरीवाल अभी 21 दिन की जमानत पर बाहर आए हैं और आते ही उन्होंने एक बीजेपी पे बहुत बड़ा हमला और शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, हर जगह सभा संबोधित कर रहे हैं और हर जगह एक बहुत बड़ी संख्या में उनकी दहाड़ है। तो दोस्तों, हम चलते हैं खास उस मुद्दे पे कि इसमें जनता को कोई नहीं खरीदता, खरीदे नेता ही जाते हैं और बिकते भी नेता ही हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नेता बिकाऊ होते हैं और कुछ किसी कीमत पर नहीं बिकते, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन जो हुआ है तो इंडिया गठबंधन एक देश की डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहा है। इधर बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने की बात कर रही है, सिर्फ कुर्सी, वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो हो सकता है कि केजरीवाल को 2 जून से पहले जेल वापस भेजने की साजिश भी हो सकती है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि अगर उनके स्वाति जी के साथ ये मारपीट हुई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे स्वाति जी से 5 सवाल। आपने 112 नंबर पर कॉल करी तो पुलिस आने का आपने इंतजार क्यों नहीं किया? वहां से मौके वारदात से आप गायब क्यों हो गए? वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी, सारी छानबीन वहीं हो जाती और पुलिस आने पे आपका मेडिकल भी होता, बयानबाजी भी वहीं हो जाती और सारा कुछ समझ में आ जाता। लेकिन आपने फिर पुलिस की कॉलर ने फिर बाद में एक कॉल के बाद कोई कॉल नहीं उठाई, पुलिस के कोई संपर्क में नहीं रहे। दूसरा सवाल कि आप सिविल लाइन थाने जाते हैं तो फिर आपने वहाँ रिटर्न में कंप्लेंट क्यों नहीं लगाई और वहाँ से फिर क्यों वापस आ गए? क्या ये भी कोई किसी से सलाह लेनी थी या फिर आपकी कोई प्लानिंग करनी थी या फिर किसी ने दबाव बनाया था और या फिर किसी ने आपको सलाह दी थी कि इसकी पहले प्लानिंग करें उसके बाद एफआईआर करें? आप वापस क्यों आ गए बिगर कंप्लेंट दे? तीसरा नंबर के मेडिकल आपका 13 मई को जो हादसा हुआ था तो उसी दिन हो जाता अगर आप वहाँ रुकते, मौके वारदात पर पुलिस जाती, अपनी गाड़ी में लेके जाती। लेकिन आपके ने 2 दिन के बाद मेडिकल क्यों कराया? उसी दिन क्यों नहीं? चौथी बात कि आप किस किस से फिर मिले ये 2 दिन में? क्या कोई प्लानिंग बनाई थी या फिर किसी के कहने के इंतजार करना पड़ा, कोई सलाह मशवरा करना था या फिर किस किस से मिले और किस किस से बात हुई? ये भी सारी जांच होनी चाहिए कि किसने भड़काया, क्योंकि ये 2024 का चुनाव चल रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। किसी को गिराने के लिए, किसी को छवि खराब करने के लिए पार्टी एक दूसरे पे हैवी हो रही हैं। 5वां सवाल, क्या जो वैभव के जगह पे क्या केजरीवाल निशाने पे थे उनकी छवि करने का, या कोई साजिश के शिकार, या फिर वो ये प्लानिंग थी सोची समझी, जो कि अगर 2 जून को उनको अंदर जाना है तो उससे पहले ही उनको अंदर
भेज दिया जाए आरोप लगा के। तो दोस्तों ये सारी चीज़ की खुलासा होना चाहिए और एक बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। जैसे कि सीएम, हम ये सारे सवाल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो हमने देखा है जो केजरीवाल के घर का ड्राइंग रूम का, जिसमें स्वाति जी बाकायदा सोफा पे बैठी हुई हैं और वैभव के साथ में एक दो आदमी और खड़े हुए हैं और वो कुछ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बाहर जाइए, आप बिगर परमिशन लेके यहाँ पे आए हुए हैं, बिगर अपॉइंटमेंट के आप आए हुए हैं। तो स्वाति जी की एक आवाज़ आई है कि अबे चुप ना गंजे, कुछ ऐसा कुछ कहा है जो समझ में कुछ आ रहा है, कुछ नहीं। ऐसे कहा है कि चुप ना गंजे, तेरी तो नौकरी गई गंजे, ऐसा कुछ है। लेकिन दोस्तों इस पर बहुत सवाल उठते हैं बारीकी से, क्योंकि 2024 का चुनाव है। जैसे हमने कहा कि बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इंडिया गठबंधन जब से हुआ है, बीजेपी हर बार अपना चला रही है जो कौन सा बार कामयाब हो जाए, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है और गठबंधन को देश और देश की डेमोक्रेसी और संविधान लोकतंत्र बचाना है। तो दोस्तों ये काफ़ी सवाल हो सकते हैं इसकी। फिर हम एक बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर स्वाति जी के साथ ये मारपीट का मामला सच में हुआ है तो दोषी को बख्शा नहीं जाए, लेकिन अगर ये झूठ है तो एक बहुत बड़ा साजिश के शिकार केजरीवाल पर हो सकते हैं। इसमें बारीकी से छानबीन होनी चाहिए और जितनी भी वीडियो हैं वो सारी ऑन कैमरा चेक करानी चाहिए और करनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और राय देने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं। नमस्कार।